हाय गाइज, सभी को नमस्कार। मैं लोकेश कुमार सैनी। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी यूनिट चल रही थी 12th केमिस्ट्री और इसके अंदर बात कर रहे थे सॉल्यूशन। सेकंड यूनिट सॉल्यूशन। और इसके अंदर अपन ने देखा था कि सॉल्यूशन के अंदर टू पार्ट्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अर्थात जो सॉल्यूशन होता है, जब विलेय और विलाय का जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है तो समांगी मिश्रण से सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अर्थात विलेय और विलाय का जो समांगी मिश्रण होता है उससे विलयन प्राप्त होता है, अर्थात सॉल्यूशन प्राप्त होता है। यहां पर यदि अपन बात करते हैं तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन पाया जाता है। अर्थात ये कहें कि जो सोल्यूट होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, कम क्वांटिटी होती है, जबकि सोलवेंट होता है उसकी अधिक क्वांटिटी होती है। अर्थात इसकी स्मॉलर क्वांटिटी होती है और इसकी बिगर क्वांटिटी होती है। इसके अंदर आपने देखा था कि ये जो इस सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की जब होमोजीनियस नेचर, मतलब इसके अंदर जो समांगी जो मिश्रण होता है तो उसके दौरान हमारे को सॉल्यूशन प्राप्त होता है। और ये जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है, समांगी नेचर का होता है, अर्थात होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट यहां पर बात करें कि अपन ने देखा था कि सोल्यूट वो होता है जिसे घोला जाता है और सॉल्वेंट वह होता है जिसमें सोल्यूट को घोला जाता है। अर्थात ये कहें कि विलेय वह होता है जिसे घोला जाता है और विलायक वह होता है जिसमें विलेय को घोला जाता है। नेक्स्ट अपन ने देखा था कि विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर जो विलयन होता है वो तीन प्रकार का होता है। अपन ने देखा था कि ये जो विलायक की जो भौतिक प्रावस्था होती है उसके आधार पर जो विलयन होता है वह तीन प्रकार का होता है। नंबर एक देखा था कि नंबर एक गैसियस सॉल्यूशन, नंबर दो लिक्विड सॉल्यूशन और नंबर तीन सॉलिड सॉल्यूशन। तीन प्रकार का देखा था, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। उसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पर कि जो सॉल्यूशन होता है, अर्थात ये कहें कि इस यूनिट के अंदर जो मेजर टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो यहाँ तक तो हो गया था कि नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसके अंदर यहाँ तक बात कर ली थी अपन ने। इसके बाद में अब देखेंगे कि इस यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जिनकी अपन यहाँ पर विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। और इन टॉपिक्स की यदि अपन बात करें तो नंबर एक टॉपिक होता है यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म। नंबर दो की बात करते हैं तो नंबर दो टॉपिक होता है वह, यहां पर जो नंबर जो टॉपिक होता है वो होता है वेपर प्रेशर। ये जो कंसंट्रेशन टर्म है इसको अभी देखेंगे इसके जस्ट बाद में। और यह वेपर प्रेशर होता है, इसके अंदर दो टॉपिक देखेंगे, एक तो हेनरी का नियम और दूसरा राउल्ट का नियम देखेंगे इसके अंदर। नंबर तीन की बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नंबर चार की बात करते हैं वांटहा फैक्टर। देखो
कंसंट्रेशन टर्म सबसे पहले इसके स्टडी करेंगे, उसके बाद में वेपर प्रेशर, इसके अंदर दो नियम चलेंगे, एक तो हेनरी का नियम, दूसरा राउल्ट का नियम। नंबर 3 की बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और नंबर 4 की बात करेंगे वांटा फैक्टर। इसके अंदर ये तो अपन ने क्लास 11 के अंदर कवर किया था, जिसके अंदर न्यूमेरिकल बन के आता है, और ये इसके अंदर उसके बाद में ये जो दो टॉपिक है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के अंदर। अपन बात करते हैं सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म की यदि अपन बात करते हैं, अर्थात की बात करेंगे, जो ये कंसंट्रेशन टर्म होती है उसको कंसंट्रेशन टर्म ये दो प्रकार से देखेंगे इसको। एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, और दूसरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अर्थात एक कंसंट्रेशन टर्म वो देखेंगे जो कि तापमान के ऊपर निर्भर होती है, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म ये देखेंगे कि तापमान के ऊपर निर्भर नहीं होती है। अर्थात टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंदर यदि बात करें तो यहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंदर वॉल्यूम की बात करते हैं, और जो टेम्परेचर जो इंडिपेंडेंट होती है यहां पर मास की बात करते हैं या वेट की बात करते हैं। मास की बात करते हैं या फिर वेट की बात करते हैं। जब टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात करते हैं तो नंबर 1 की बात करें कि आयतन प्रतिशतता, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। नंबर 2 की बात करें भार आयतन प्रतिशतता, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। नंबर 3 की बात करते हैं मोलरिटी, अर्थात मोलरता, तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। नंबर 4 की बात करते हैं फॉर्मेलिटी, अर्थात फॉर्मलता, इसकी भी बात करते हैं तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। नंबर 5 की बात करते हैं इसके अंदर नॉर्मलिटी, इसकी भी बात करें ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। नंबर 6 पीपीएम पार्ट पर मिलियन पर आयतन प्रतिशतता, और इसी के अंदर पीपीएम भार आयतन प्रतिशतता। ये जो प्रॉपर्टीज होती है, अर्थात ये जो टर्म होती है वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर वॉल्यूम की अपन बात करते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 के अंदर नंबर 1 भार प्रतिशतता, नंबर 2 इसके अंदर बात करते हैं मॉल फ्रैक्शन की बात करते हैं, उसके बाद में बात करते हैं मोलरिटी की बात करते हैं, और उसके बाद में पार्ट पर मिलियन, वो भी भार प्रतिशतता की बात करते हैं। अर्थात इसके अंदर मॉल फ्रैक्शन की बात करेंगे जिसको काई से डिनोटेट करते हैं। नंबर 3 नंबर 1 भार प्रतिशतता, नंबर 2 मॉल फ्रैक्शन, नंबर 3 मोलरिटी, इसको स्मॉल एम से डिनोटेट करते हैं। मोलरिटी होती है उसको कैपिटल एम से डिनोटेट करते हैं। और नंबर 4 की बात करते हैं पार्ट पर मिलियन, भार प्रतिशतता।
तो ये तो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी और ये होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन क्या आता है, एक तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्वेश्चन दे देता है और नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, इसमें न्यूमेरिकल दे देता है और नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता है। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है और उसको कन्वर्ट करवाता है टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी के अंदर और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करवाता है, या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट करवाता है और उसके बाद में क्वेश्चन पूछता है। और इसके अंदर जब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट को टेम्परेचर डिपेंडेंट में या टेम्परेचर डिपेंडेंट को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो इसके दौरान इसको इसमें आपस में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके दौरान डेंसिटी की आवश्यकता होती है, अर्थात इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए या फिर इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी की आवश्यकता होती है। तो इसका भी यहां पर अपन अध्ययन करेंगे। हाँ, इसमें यह समझने की बात है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होने के लिए या फिर इस प्रॉपर्टी को इसी प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट होने के लिए, अर्थात इसको इसमें या इसको इसमें या फिर इसको इसमें या फिर इसको इसमें कन्वर्ट होने के लिए डेंसिटी की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इसको इसमें कन्वर्ट होने के लिए डेंसिटी की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहां पर विस्तार रूप से पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात ये कहें कि कंसंट्रेशन टर्म। सबसे पहले पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी और उसके बाद में पढ़ेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो मेन जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे जो कि यहां पर 12वीं के अंदर अपन को काम में आते हैं। और ये जो टॉपिक्स है जो 11वीं क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं अपन, लेकिन इनमें से वो टॉपिक लेके चलेंगे जो कि इसके अंदर टर्मिनोलॉजी के अंदर या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर काम में आते हैं। इनको यहां पर पहले सॉल्व करेंगे। नंबर 1 टॉपिक की बात करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर नंबर 1 की बात करते हैं आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशतता, इसको प्रतिशत V/V से डिनोटेट करते हैं। आयतन प्रतिशतता अर्थात आयतन प्रतिशतता के अंदर जो विलेय और विलायक होता है जिससे मिलकर के विलयन बनता है, तो विलेय और विलायक दोनों ही द्रव अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। जब भी आयतन प्रतिशतता की बात करेंगे तो आयतन प्रतिशतता के अंदर जो विलेय होता है उसकी भी द्रव अवस्था पाई जाती है और विलायक होता है उसकी भी द्रव अवस्था पाई जाती है। और जब इन दोनों का समांगी मिश्रण पाया जाता है तो विलयन प्राप्त होता है। यहाँ पर आयतन प्रतिशतता के अंदर ये कह सकते हैं डेफिनेशन के अंदर किसी विलेय पदार्थ की वह मात्रा या विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो कि किसी विलयन के 100 आयतन भागों में वो घुली हुई होती है, वह विलयन की आयतन प्रतिशतता या आयतन प्रतिशत कहलाती है। आयतन प्रतिशत के लिए जो फॉर्मूला काम में लेते हैं वो जो फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला काम में लेते हैं, अर्थात आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन मिलीलीटर में और अपॉन विलयन का आयतन मिलीलीटर में, अर्थात इनटू 100। अर्थात ये कह सकते हैं आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का आयतन मिलीलीटर में अपॉन विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100। और जो विलयन होता है उसमें विलयन के अंदर अभी देखा था कि विलयन में विलेय और विलायक दोनों उपस्थित रहते हैं, जो कि ये कम मात्रा के अंदर उपस्थित रहता है जबकि ये अधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं इसका जो यदि शॉर्ट फॉर्मूला ज्ञात करना चाहे तो शॉर्ट फॉर्मूला हमारे को ये प्राप्त होता है प्रतिशत V/V बराबर होता है Vp ml में अपॉन Vp प्लस Va। अर्थात ये कहें कि
Vp का मतलब यहां पर होता है विलेय का आयतन, Va का मतलब होता है विलायक का आयतन इनटू 100। अर्थात इस फार्मूले से अपन कोई सा भी जो आयतन प्रतिशतता, मतलब किसी भी क्वेश्चन के अंदर यदि आयतन प्रतिशतता ज्ञात करवाता है तो उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर यह ध्यान देने की बात होती है कि दोनों के अंदर, मतलब विलेय और विलायक दोनों ही द्रव अवस्था के अंदर उपस्थित रहते हैं। जैसे क्वेश्चन से अपन सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि पहला क्वेश्चन 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है, तो एथेनॉल की प्रतिशत आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो 20 ml एथेनॉल अर्थात कम मात्रा के अंदर एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है, अधिक मात्रा के अंदर है जल, तो ये कहें कि विलेय का जो कार्य कर रहा है वो तो ये 20 ml ये तो है विलेय, और 160 ml ये है विलायक। अर्थात विलेय और विलायक दोनों को मिश्रित किया जाएगा, अर्थात दोनों का मिश्रण करवाया जाएगा, अर्थात मिश्रण जो प्राप्त होगा उससे विलयन प्राप्त होगा। तो दोनों जल में, अर्थात 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है, तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है। नॉर्मल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस एथेनॉल का आयतन दे रखा है हमारे को 20 ml, जल का आयतन जो कि विलायक के रूप में कार्य कर रहा है, अर्थात विलायक है 160 ml, विलयन प्राप्त करना है, अर्थात विलयन का जो आयतन प्राप्त हो रहा है वो विलेय प्लस विलायक अर्थात 180 ml प्राप्त हो रहा है। अब अपन को ज्ञात करना है कि एथेनॉल का आयतन, इस फॉर्मूले से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। V/V बराबर Vp यहां पर है Vp का मान यहां पर दे रखा है 20 ml, जो कि विलेय का जो आयतन है 20 ml अपॉन Vp प्लस Va, या फिर दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। यहां पर विलयन हमारे को प्राप्त यहां पर जो विलयन का जो आयतन प्राप्त हो रहा है वो 180 ml, या फिर अलग अलग लिख सकते हैं। Vp का मान 20 ml और यहां पर 20 ml प्लस 160 ml इंटू 100, तो इससे अपन याद करेंगे तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशतता बराबर प्राप्त होगी 20/180 इंटू 100। तो ये हमारे को प्राप्त होता है कि 11.11 आयतन प्रतिशत, अर्थात इसका जो एथेनॉल का की आयतन प्रतिशतता प्राप्त होती है वो आयतन प्रतिशतता 11.11% प्राप्त होती है। नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसके अंदर। नंबर 2 प्रॉपर्टी की बात करते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अर्थात नंबर 2 द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V। देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, यहां पर अपन ने बात की थी आयतन भागों की वह संख्या जो कि विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित होती है। यहां पर विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, अर्थात जहां पर भी द्रव्यमान की बात आती है वहां पर भार भागों की बात करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता के अंदर ये देखते हैं किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में घुली हुई होती है वह उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसके फार्मूले की बात करते हैं तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर होती है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन, अर्थात यहां पर बात करेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, अर्थात जो विलेय होगा विलेय कम मात्रा के अंदर पाया जाएगा जो कि उसकी ठोस अवस्था पाई जाएगी, और जो विलयन होगा जो विलयन प्राप्त होगा वो विलेय विलयन के अंदर घुलनशील होगा, अर्थात लिक्विड स्टेट उसकी पाई जाएगी। और यहां पर उसके आयतन की बात करेंगे, अर्थात विलयन के आयतन की, और विलेय पदार्थ के द्रव्यमान की बात करेंगे। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100, इसका जो फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूला अपन ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिशत W/V बराबर होती है WP/WV प्लस WA, अर्थात विलेय का आयतन
आयतन प्लस विलायक का आयतन इनटू 100। क्वेश्चन से इसको समझ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 100 ग्राम यूरिया को घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया है, तो विलयन की आयतन प्रतिशत विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन दे रखा है 100 ग्राम यूरिया को घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया है, तो यहाँ पर जो यूरिया है उसकी मात्रा 100 ग्राम, जो कि इसके तो द्रव्यमान की बात करेंगे, यूरिया के द्रव्यमान की, ये द्रव्यमान दे रखा है इसके अंदर, और ये जो कुल आयतन है वो 500 ml है, अर्थात ये द्रवावस्था की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 500 ml है। तो इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं, देखो यूरिया का द्रव्यमान पहले दे रखा है 100 ग्राम 10 ग्राम, 100 ग्राम नहीं 10 ग्राम, 10 ग्राम यूरिया, और उसके बाद में विलयन का जो आयतन है वो 500 ml है। तो यहाँ पर जो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करेंगे, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर होता है WB अपॉन V सॉल्यूशन ml में इनटू 100, अर्थात ये जो यूरिया का आयतन कितना 10 ग्राम अपॉन विलयन का जो आयतन यूरिया का द्रव्यमान 10 ग्राम और विलयन का जो आयतन है 500 ml दे रखा है इनटू 100। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं तो हमारे को प्राप्त होता है विलय की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता प्राप्त होती है, 2% द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता प्राप्त होती है। नंबर 3 की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2% W/V NaCl विलयन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन ये दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो 12 आयतन प्रतिशतता पहले से दे रखा है 2%, और विलयन का जो आयतन दे रखा है 400 ml। अब पूछ रहा है विलय अर्थात NaCl कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, अर्थात NaCl की मात्रा पूछ रहा है, अर्थात विलय पूछ रहा है। इसके अंदर 12 आयतन प्रतिशतता दे रखा है, विलयन दे रखा है, विलय की मात्रा पूछ रहा है। तो इसको देखो प्रतिशत W/V ये दे रखा है 2%, विलयन का जो आयतन है वो 400 ml है। क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला हमारे को पता है, प्रतिशत W/V बराबर होता है WB/V सॉल्यूशन मिलीलीटर में इनटू 100, अर्थात इसका मान दे रखा है, इसका मान 2% ये दे रखा है 2, और WB हमारे को ज्ञात करना है, और ये 400 इनटू 100, अर्थात यहाँ पर ये ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करना है, तो ये इधर आ जाएगा और 100 इसके बटे में चला जाएगा। WB बराबर 800/100, अर्थात 2% भार आयतन NaCl विलयन के 400 ml बनाने के लिए 8 ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो हमारे को आंसर प्राप्त होता है 8 ग्राम NaCl। नेक्स्ट नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, और वो है मोलरता, अर्थात मोलरिटी की बात करते हैं। इसको कैपिटल M से डिनोटेट करते हैं। देखो मोलरता, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है विलय की ग्राम मोलों की वह संख्या जो कि विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित होती है उसे मोलरता कहते हैं। या फिर इसकी और भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन 1 लीटर विलयन में, जो कि जो विलयन लेंगे वो इसके अंदर 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर इसको मापा जाता है, अर्थात 1 लीटर विलयन में घुले गए विलय की मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। अर्थात 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर होता है विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। ये लीटर के अंदर बात कर रहे हैं, यदि मिलीलीटर के अंदर बात करते हैं तो मोलरता बराबर होगी विलय के मोल WB अपॉन विलयन का जो आयतन, और वो होगा मिलीलीटर में ज्ञात करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि ये होता है मोलरता। इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो ये जो तीनों जो प्रॉपर्टीज होती है
वो आयतन प्रतिशतता की बात करें या बाहर आयतन प्रतिशतता की बात करें या फिर मोलरता की बात करें, तो तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ पर अपने जो 12th के अंदर जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर टर्मिनोलॉजी के अंदर या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर काम में आती है, जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इसके अंदर देखो, मोलरता के अंदर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, हमारे को मोलरता याद करनी है। इसके अंदर ये दे रखा है विलय का द्रव्यमान 5 ग्राम, WB का मान दे रखा है 5 ग्राम, विलयन का जो आयतन है वो दे रखा है 450 ml, विलयन का आयतन दे रखा है, विलय का द्रव्यमान दे रखा है, तो विलय का मोलर द्रव्यमान ये दे रखा है 40 ग्राम। हमारे को देखो WB का मान पता है, यहाँ पर V सॉल्यूशन का मान पता है और MB का मान पता है, अर्थात विलय का मोलर द्रव्यमान पता है। हाँ, मोलरता याद करनी है तो इन सब का मान रखने पर मोलरता प्राप्त होती है 0.278 मोल या फिर 0.278 मोल पर लीटर या फिर 0.278 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, अर्थात यहां पर ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल के 250 ml सेमी मोलर विलयन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अम्ल की मात्रा की गणना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि ऑक्जेलिक अम्ल की 250 ml सेमी मोलर विलयन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अम्ल की मात्रा की गणना कीजिए। देखो, ऑक्जेलिक अम्ल, इसका अणुभार, ऑक्जेलिक अम्ल का जो अणुभार है वो 126, यहां पर इसका अणुभार ज्ञात करेंगे तो 126 प्राप्त हो रहा है। विलयन की मोलरता, यहां पर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है अम्ल के 250 ml सेमी मोलर विलयन, अर्थात सेमी मोलर का मतलब हाँ 1/2। उसके बाद में विलयन का जो आयतन है VmL वो है 250 ml। ज्ञात क्या करना है? विलय का द्रव्यमान WB ज्ञात करना है हमारे को, विलय का द्रव्यमान ज्ञात करना है। सिंपल सा कोई जो फॉर्मूला है वो पता है हमारे को कि ये जो M बराबर होता है WB अपॉन MP इंटू VmL इंटू 1000। इसका जो M मोलरता की बात करें तो विलयन की जो मोलरता है वो सेमी मोलर दे रखा है 1/2। WB इसका MB का जो मान है वो दे रखा है 126 इंटू 1000 अपॉन 250, अर्थात VmL का मान दे रखा है 250। इसका जो मान रखने पर ज्ञात हमारे को करना है WB, अर्थात ये ज्ञात करना है, विलय का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे को प्राप्त होता है 15.75 ग्राम, अर्थात विलय का जो द्रव्यमान प्राप्त होता है 15.75 ग्राम प्राप्त होता है। ये तो है कि आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता और मोलरता की बात की है। छोटे छोटे तीन टॉपिक्स की बात की है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।